बच्चों, वेलकम टू मेक एजुकेशन। और बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ का थर्ड पार्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ने के पहले हम लोग वेव के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा उठा लो कॉपी और पेन और लेट्स मेक चेक। चलो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ईएमआर की बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा वेव के बारे में बात करेंगे, उसके आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ेंगे। ठीक है, वेव कैसे दिखते हैं, कैसा होता है वेव, तो बेटा हम लोग सब जानते हैं वेव ऐसा थोड़ा जल्द हो गया। ओके, तो ये जो बेटा वेव का जो पिक पॉइंट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्रेस्ट। क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। और बेटा ये जो है इसको हम बोलेंगे ट्रफ। इसको हम बोलेंगे ट्रफ। ये हो गया क्रेस्ट और ट्रफ। तो पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, एक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेटा है वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? पहले वेवलेंथ है बेटा कि ये दोनों क्रेस्ट में और दोनों ट्रैप में जो डिस्टेंस है बेटा, जो एक क्रेस्ट के साथ दूसरा क्रेस्ट उसका बगल वाली जो है, ठीक है, उसके नियरेस्ट है, वो दोनों क्रेस्ट का डिस्टेंस और दोनों ट्रैप का डिस्टेंस है बेटा वेवलेंथ। ठीक है, हम लिखेंगे कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रैप्स। ठीक है, दोनों क्रेस्ट में और ट्रैप्स में जो डिस्टेंस है बेटा उसको हम बोलेंगे क्या? वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का ये तो लेंथ है बेटा, इसको इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, और बेटा इसकी यूनिट क्या होगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जगह को अच्छे से देखो, बाद में बहुत काम होगा। यूनिट क्या है बेटा? यूनिट तो लेंथ का यूनिट तो होगा मीटर सेंटीमीटर। लेकिन बेटा ये वेव, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव पढ़ेंगे, ये वेव है ना, यहाँ पर एटॉम का वेव भी पढ़ेंगे हम लोग, एटॉम का और इलेक्ट्रॉन का वेव भी पढ़ेंगे। तो बेटा वेव इतना छोटा, उसके भी सबसे भी छोटा, जो इतना छोटा जब एटॉम होगा तो उसको वेव के बारे में जब पढ़ेंगे तो यूनिट भी छोटा होना चाहिए बेटा। सेंटीमीटर में तो नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे बेटा? एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर में, माइक्रोमीटर में, ये सारे यूनिट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे इसको ट्रांसफर करेंगे मीटर और सेंटीमीटर के साथ, इसका क्या संबंध है, तो रिलेशन क्या है वो हम पहले देखेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 10 to the power -10 मीटर। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power -8 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर इक्वल टू 10 to the power -7 सेंटीमीटर। और बेटा 1 पिकोमीटर इक्वल टू होगा 10 to the power -10, 12 मीटर इक्वल टू 10 to the power -10 सेंटीमीटर। ये तीन बात याद रखना जरूर। ठीक है, ये तीन रिलेशन याद रखो बेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेटा वेवलेंथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसको आगे बढ़े तो क्या होगा, उसके बाद क्या है? फ्रीक्वेंसी है बेटा। ठीक है, वेवलेंथ पढ़ लिया हम लोग, वेवलेंथ हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड में, अच्छा से देखो, एक सेकंड में जितना एक कंप्लीट वेव एक सेकंड में, एक पॉइंट को जितना वेव पास करेगा एक सेकंड में, ठीक है,
द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड और पर सेकंड। एक सेकंड में जितना वेव पास करेगा एक पॉइंट को उसका हम बोलेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसका हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव, द नंबर ऑफ वेव passing through or pass through a point, pass through a point in 1 second। एक सेकंड में जितना वेव पास करेगा बेटा एक पॉइंट को, एक पॉइंट में जितना वेव पास होगा उसका बोलेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। इसका क्या, इसको डिनोटेड बाय न्यू, इट इज डिनोटेड बाय न्यू, एन नॉट न्यू, न्यू। ठीक है, गलती हो जाता है कभी कभी, इसको म्यू मान लेते हैं, म्यू नहीं बेटा, न्यू, एन यू, न्यू। ठीक है, न्यू है। तो बेटा इसका यूनिट क्या रहेगा, एक सेकंड में जितना होता है एक सेकंड में। तो एक सेकंड में जब पूछेगा, एक सेकंड में जब पूछेगा न्यू इक्वल टू क्या होगा, न्यू का रिलेशन है बेटा सी बाय लैम्डा, हम लोग लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा। इट इज वेलोसिटी, जब पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। ठीक है, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा हमारा। अब हम इसके यूनिट पे, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट है बेटा हर्ट्ज, एनजी और सीपीएस, साइकिल पर सेकंड, सीपीएस। सो सेकंड इनवर्स में भी लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स। ओके, तो क्या हुआ बेटा, हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितना एक पॉइंट में जितना वेव पास होगा पॉइंट के अंदर, पॉइंट से, तो होगा वो फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्डा, दैट इज वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, एंड इसका यूनिट है होगा हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स। ठीक है, हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। आगे चलो, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा हमारा नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी सी, वेलोसिटी तो हर किसी का एक ही चीज होता है कि पर यूनिट टाइम में जितना दूर जाएगा, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम यहाँ पर टाइम को हम सेकंड में ही बोलेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा, सेकंड में ही लेंगे हम ऑलवेज। डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसका हम बोलेंगे वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय c, इट इज डिवाइडेड बाय c। और बेटा यहाँ पर हम बोलेंगे कि c से में क्या होगा, इसका यूनिट तो होगा ऑलवेज मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा वेलोसिटी का बात। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम लोग अभी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक पढ़े और बाकी है तीन, बाकी तीन है बेटा, तो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है बेटा वेव नंबर। वेव नंबर इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार, इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार। ठीक है, इसका मतलब बेटा यहाँ पर सारे लोग लिख देते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इट इज ट्रू, इट इज वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है। सही है बेटा, सही बोला, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, लिखेंगे इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। लेकिन क्यों है रेसिप्रोकल, क्यों रेसिप्रोकल है, यही यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेटा पहले से देख लीजिए क्यों न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा हुआ, क्योंकि न्यू बार वेव नंबर इज द, इट इज द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, इज द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में जो होगा वही होता है बेटा क्या, वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर। तो बेटा देखो कि लैम्डा डिस्टेंस में क्या हुआ, एक वेव मिला, लैम्डा डिस्टेंस में एक वेव मिला, तो बेटा यूनिट डिस्टेंस में क्या मिलेगा, 1 बाय लैम्डा मिलेगा ना, 1 बाय लैम्डा मिलेगा ना। तो बेटा इसलिए हम लोग लिखा कि 1 बाय लैम्डा।
समझ में आया बात? क्यों होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव? क्यों होता है? यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, कंफ्यूजन होता है क्यों होता है ऐसा, ठीक है? लेकिन सब सारी जगह पे लिखा है कि रेसिप्रोकल ऑफ वेव क्यों है? क्योंकि इट इज द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में जितना वेव यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, जितना यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, वो वही होता है बेटा वेव नंबर, ठीक है? यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट तो बहुत इजी है, 1 बाय लैम्डा लिखा है ऊपर इक्वल टू, तो क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स होता है और बेटा होता है मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये होगा बेटा हमारा वेव नंबर। समझ में आ गया बात? चलो ये हो गया हमारा वेव नंबर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, चलो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा? वेव नंबर हो गया। इसके बाद बेटा जो है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इट इज डिनोटेड बाय ए। क्या होता है एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द, इट इज एम्पलीट्यूड, ये जो डिस्टेंस हाइट है और बेटा ठीक है, ये डिस्टेंस है ए, हम बोलेंगे, ठीक है, इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट। लिख सकते हैं, ट्रावलिंग लिख सकते हैं हम, ठीक है, ट्रावलिंग लिख सकते हैं, ओके। तो क्या होता है बेटा यहाँ पर? इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट, क्रेस्ट का हाइट और एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा यही हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट हम लोग लिखेंगे मीटर और सेंटीमीटर, जी ठीक है, मीटर सेंटीमीटर लिखेंगे एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड को हम लोग मीटर और सेंटीमीटर पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड की बात। अब आओ नेक्स्ट, और एक है, क्या है बेटा? वो है टाइम पीरियड, ठीक है, वो है टाइम पीरियड, वो है टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय टी और इक्वल टू 1 बाय न्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये होता है बेटा टाइम रिक्वायर्ड टू पास ए पॉइंट बाय वेव, ओके। एक वेव जितना टाइम लेते है पॉइंट को पास करने में, वही होता है बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड, इट इज टाइम required to pass a point by wave, ओके। एक वेव एक पॉइंट को पास करने में जितना टाइम लेते हैं वही होता है बेटा टाइम पीरियड। तो 1 बाय न्यू क्यों लिखा? 1 बाय न्यू क्यों लिखा, ठीक है। एक बार एक चीज देख लीजिए, एक पॉइंट न्यू नंबर वेव, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव। एक पॉइंट को एक सेकंड में जितना एक पॉइंट से जितना पास होगा वेव, तो न्यू नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, एक सेकंड में न्यू नंबर वेव पास करते हैं एक सेकंड में, तो एक वेव कितना सेकंड में पास करेगा? 1 बाय न्यू सेकंड, 1 बाय न्यू सेकंड, तो लिखा बेटा इक्वल टू 1 बाय न्यू। समझ में आया ना? न्यू क्या था? फ्रीक्वेंसी था। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था? फ्रीक्वेंसी का मतलब था बेटा, फ्रीक्वेंसी का मतलब है बेटा कि frequency is the number of wave, frequency is the number of wave passing through a point per number of wave passing through a point per second में जितना wave पास करेगा एक पॉइंट से, तो होता है बेटा फ्रीक्वेंसी। तो न्यू इज 1 सेकंड, 1.1 बाय न्यू सेकंड, 1.1 बाय न्यू सेकंड, तो ये सब 1 बाय न्यू। और इसके यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट होगा बेटा क्या? सेकंड, यूनिट होगा टाइम का यूनिट होता है, ओके। तो चलो एक प्रॉब्लम यहां से ले लेते हैं हम लोग, एक प्रॉब्लम यहां से हम लोग लेंगे। प्रॉब्लम क्या है देख लीजिए, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, कैलकुलेट वेव नंबर, क्वेश्चन में दिया कैलकुलेट वेव नंबर, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी of YOLO radiation, of YOLO radiation, ठीक है, of YOLO radiation having wavelength, having
wavelength, technical wavelength 5800 एंगस्ट्रॉम। ये दिया क्वेश्चन। बेटा सी लिखा ना हम लोग, तो सी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सी का मतलब वेलोसिटी, और हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेलोसिटी होता है ना बेटा, वो होता है लाइट का वेलोसिटी के साथ इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम यहां पर करेंगे। चलो देख लेते हैं क्या क्या है। लैम्बडा इक्वल टू क्या है 5800 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो मिलेगा बेटा 5800 into 10 to the power -10 मीटर, -10 मीटर। तो न्यू इक्वल टू क्या होगा? न्यू व्हाट डू यू मीन बाय न्यू? न्यू इक्वल टू c by लैम्बडा, न्यू इक्वल टू c by लैम्बडा, न्यू इक्वल टू c by लैम्बडा। ये तो होता है। यहां पर फ्रीक्वेंसी का बात किया और वेव नंबर की बात किया, तो c by लैम्बडा हम करेंगे तो c is equal to 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5800 into 10 to the power -10 सेकंड इनवर्स हो गई। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करने के बाद बेटा जो आएगा यहाँ पर वो है 5.172 into 10 to the power 49 40 सेकंड इनवर्स के हो गया फ्रीक्वेंसी। 5.172 into 10 to the power 14 आएगा। एक बार कैलकुलेशन को देख लीजिए। ठीक है, तो न्यू आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, और बेटा यहाँ पर न्यू बार पूछो तो न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा होता है। न्यू बार इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय लैम्बडा होता है। 1 बाय लैम्बडा का मतलब 1 बाय 5800 into 10 to the power -10 ना, ओके, मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स। तो कैलकुलेट करने में क्या आएगा? 1.724 1.724 into 10 to the power 6 मीटर इनवर्स। ये आ गया आंसर। कैलकुलेशन को एक बार देख लीजिए। तो ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी और ये आ गया बेटा हमारा वेव नंबर। ठीक है, समझ में आया बात? ओके, तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो बेटा चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं वो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव है, लाइट इज वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको पास होने में मीडियम नहीं लगता है। ठीक है, ओके, मीडियम को जरूरत नहीं पड़ेगा, जिसको पास हो ट्रैवल करने में मीडियम को जरूरत नहीं पड़ेगा, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हैं हम लोग। ऐसा बहुत सारे रेडिएशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बहुत सारे, जैसा कि एक्स रे है बेटा, कॉस्मिक रे है, ऐसा और भी होता है, जैसा यूवी है, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, बहुत सारे टाइप का यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर एक थ्योरी बनाया। ठीक है, किसने बनाया? मैक्सवेल ने थ्योरी दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर, वो पहले पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो क्या है उसमें देख। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल जो थ्योरी दिया यहां पर, मैक्सवेल का थ्योरी में क्या पहले क्या बोला कि कैसे चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन होता है जो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे हम। ठीक है, जो कंसिस्ट करते हैं वेव कंसिस्टिंग ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके ऊपर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, और मैक्सवेल का जो थ्योरी है वो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कंसिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहले चलो एक पिक्चर, ठीक है, एक पिक्चर देख लीजिए। क्या है इसमें? एक पिक्चर देख लीजिए, इसमें क्या है देखो, इसमें बेटा है देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये ओसिलेट करेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर ओसिलेट करेगा। ठीक है,
तो ये है उसका पिक सकता है। उसके बाद बेटा देखो कि यहाँ पर क्या क्या है, पहले इसको जो प्रॉपर्टीज है और जो थ्योरी का जो बात हो रहा है, थ्योरी में क्या क्या था वो बता लीजिए। all the radiations all the radiations have wave nature, have radiation का wave nature होते हैं, have wave nature। उन्होंने क्या बोला कि रेडिएशन का wave nature होता है, wave nature that which explains interference, which explains interference, interference like में पढ़ेंगे हम लोग इंटरफेरेंस, ठीक है, which explain interference, जिसका मतलब है कि इन लीनियर सुपरपोजिशन, ठीक है, इंटरफेरेंस का मतलब लीनियर, ठीक है, सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस है यहाँ पर और भी है जो है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन। ये दोनों यहाँ पर दोनों इन्होंने एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। तो नंबर 2 क्या दिया बेटा, नंबर 2 दिया कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दे डू नॉट, उन्होंने बोला दे डू नॉट require any medium to travel, ठीक है। they do not require any medium to travel, कोई मीडियम का जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है बेटा, वैक्यूम पे भी चलेगा, ठीक है। तो ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। नंबर 3 दे कंसिस्ट ऑफ, देखिए मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, ठीक है, क्या क्या होते हैं, एक्सरे होता है, रेडियो वेव होता है, माइक्रोवेव होता है, बहुत सारे हैं, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, जो एक के साथ जो क्या है परपेंडिकुलर है, चलो देख लिया पहले, परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ओके। और बेटा क्या दिया उन्होंने, क्या बोला, all the electromagnetic radiations, all the electromagnetic radiations लाइट की स्पीड में चलेगा, ठीक है, ट्रैवल करेगा किसके स्पीड में, लाइट की स्पीड में। all the electromagnetic radiations travel at a speed of light, लाइट का स्पीड कितना है बेटा, एट वेकम, इन वेकम, लाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 4 पॉइंट। और एक पॉइंट दिया कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज proportional to the amplitude and not linked with the frequency of waves। इन्होंने बोला, क्या बोला कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, एनर्जी ऑफ electromagnetic waves is proportional to the amplitude and not linked to the frequency of wave। ये 5 बात इन्होंने बोला, लेकिन बहुत सारे गलती कर दिया यहाँ पर। पहला गलती था कि वो फ्रीक्वेंसी के साथ लिंक ही नहीं है, गलत था। बाद में हम यहाँ पर समझ पाएंगे कि जो प्लांक्स का जो थ्योरी था उनमें से एक पता चलेगा कि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव के साथ वो लिंक है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड इन्होंने कुछ गलती कर दिया यहाँ पर, ठीक है।
तो ये 5 का यहाँ पर पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैक्सवेल थ्योरी था, ये 5 पॉइंट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, ठीक है। लेकिन बेटा इस यहाँ पर कुछ भी ड्रॉबैक था वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले जो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। एक हम लोग यहाँ पर टेबल बना देते हैं, जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रेंज हम यहाँ पर बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रेंज क्या क्या होगा। यहाँ पर जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो जितने सारे, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। और उसका यूजेस क्या क्या है, यूजेस कहां पर यूज होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। 5 पॉइंट बोला कि ऑल द रेडिएशंस हैव कोएव नेचर है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। दोनों ने did not require any medium ट्रैवल करने के लिए भी मीडियम की जरूरत नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। They consist of oscillating electric and magnetic field perpendicular to each other, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो दिखाया मैंने अभी भी पिक्चर में, ठीक है। और बेटा ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड में ट्रैवल करेगा। और क्या है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द amplitude and not linked to the frequency of wave। wave के frequency के साथ एक frequency पे डिपेंड नहीं करेगा, वो पे लिंक नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या क्या होता है और इसके यूजेस क्या क्या होता है, और सारे बात हम यहाँ पर कर लेंगे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में, ठीक है। तो बेटा ये जो सारे जो एक्सरे है, जैसे यूवी रे है, विजुअल लाइट है, ये सारे की कुछ तो है इनमें फर्क। तब तो यूवी रे अलग हो गया, तब तो विजिबल लाइट अलग हो गया, तब तो एक्सरे अलग हो गया। क्या है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनके बीच में कुछ डिफरेंस है, अलग-अलग सारे वेवलेंथ है, अलग-अलग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हम यहां पर पढ़ेंगे कोई बात। चलो ठीक है, चलो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ऊपर बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या क्या है। पहला है नेम, उसका नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी का रेंज है, हार्ट्ज में, ठीक है। और है बेटा वेवलेंथ, तो मीटर में लिखेंगे। और है बेटा यूजेस, इसमें यूज होता है, ठीक है, इसमें यूज होता है, हम पढ़ेंगे। पहला है बेटा रेडियो वेव। रेडियो वेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी भी इसको बोला जाता है, रेडियो वेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा इसका फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है बेटा 10⁵ to 10⁸ हर्ट्ज, ठीक है, 10⁵ to 10⁸। और वेवलेंथ बेटा रहेगा 10⁻², इसका मतलब 100 मीटर है, इसका वेवलेंथ है 100 मीटर, ठीक है। और यूजेस कहां पर होते हैं, रेडियो वेव का हम सब लोग जानते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है बेटा, इसके लिए सिग्नल ट्रांसमिशन। उससे पूछ सकता है सारे के सारे क्या क्या यूजेस है, ठीक है। तो रेडियो है 10⁸ to 10⁸ हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रेंज है, 10⁻² मतलब 100 मीटर का वेवलेंथ है। यूजेस है बेटा सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। उसके बाद बेटा वो माइक्रोवेव, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग रेंज लेंगे और वेवलेंथ का डिक्रीजिंग रेंज, ठीक है। यहां पर क्या है 10⁹ to 10⁻11 to 11, इसका होगा 10⁻⁻²। और माइक्रोवेव क्या होता है, माइक्रोवेव कहां पर यूज होता है, रेडार में यूज होता है। कहां पर यूज होता है माइक्रोवेव, रेडार में, ठीक है। जो रेडार होता है, रेडार में यूज होता है माइक्रोवेव। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का क्या है, इंफ्रारेड का 10⁻12 से 10⁻13, ठीक है, 10⁻12 से 10⁻13 होगा इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज। और ये होगा बेटा 10⁻⁴। इसका यूनिट यहाँ पर यूजेस कहां पर है, इसका यूजेस है बेटा हीटिंग करने में, हीट करने में इंफ्रारेड को यूज किया जाता है, ठीक है, इंफ्रारेड को यूज किया जाता है हीटिंग करने में, ठीक है। और क्या है, और उसके बाद है बेटा विजिबल, सॉरी हाँ विजिबल, उसके बाद है बेटा विजिबल, ठीक है। विजिबल की मतलब हम जो कलर देखेंगे कि हम एक ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने, ठीक है, एक व्हाइट कलर का है,
ठीक है, कुछ भी अलग अलग कलर का है, ये रेड कलर का टिप है पेन का, ठीक है, ये ब्लू कलर का टिप है, ये जो कलर है विजिबल लाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है, विजिबल लाइट, जैसा हम लोग जो लाइट हम लोग विजुअलाइज है, जो हम लोग देख पाते हैं, वो उसका क्या है, उसका बेटा जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 टू पावर 13 से 10 टू पावर 14, ठीक है, ये विजिबल है जो हम देख पाते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है 10 टू पावर 13 से 14 के बीच, इसका क्या होगा 10 टू पावर -6 होगा। और विजुअल लाइट का क्या है बेटा, इसका तो हम लोग यूज तो बहुत सारे कर सकते हैं, इल्यूमिनेशन, ठीक है, इल्यूमिनेशन, ठीक है, वो दिखने में काम तो लगता है, ठीक है, विजिबल लाइट। और उसके बाद है बेटा अल्ट्रा वायोलेट, उसके बाद है अल्ट्रा वायोलेट, इसका जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है, उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज है बेटा 10 टू पावर 15 से 10 टू पावर 16 के बीच, 10 टू पावर 16 हर्ट्ज के बीच। और ये क्या होगा बेटा 10 टू पावर -7 होगा। अच्छा, यूवी लाइट का यूजेस कर आपका होता है, ठीक है, कहां पर होता है, जार्मिसिडल लैंप, यहां पर होता है जार्मिसिडल लैंप का यूज होता है, जार्मिसिडल लैंप पे यूवी रे का यूज होता है, ठीक है। और बेटा है एक्स-रेज, एक्स-रे का यूज हम लोग जानते हैं सब, जब हड्डियां टूट जाते हैं, ठीक है, तो एक्स-रे तो करना पड़ता है, ठीक है, तो हड्डी टूटना को डिटेक्ट करने के लिए कितना टूटा, ठीक है, कि टूटा कि नहीं, ठीक है, दर्द बहुत हो रहा है, ठीक है, ठीक है, वो तो बेटा हड्डियां टूटने में, ड्यूब टूटने में नहीं काम आते, फिर एक्स-रे काम आते हैं बेटा, होता है चेस्ट का भी होता है कभी कभी एक्स-रे, ठीक है। तो एक्स-रे, एक्स-रे का जो मतलब फ्रीक्वेंसी है 10 टू पावर 17 से 10 टू पावर 19 हर्ट्ज के बीच होता है, फ्रीक्वेंसी 10 टू पावर 17 से 10 टू पावर 19 का बीच में होता है। और बेटा 10 टू पावर -10 होता है इसका जो वेवलेंथ होता है 10 टू पावर -10। और बेटा यहां पर कहां होता है, ये मेडिकल यूजर से इसका एक्सरे करने के लिए, ठीक है, बॉडी पार्ट का पिक्चर लेने के लिए, बॉडी अंदर इन द बॉडी, और जो इंटर पार्ट है बॉडी का, ठीक है, तो उसका कुछ पिक्चर लेना है तो एक्सरे करना पड़ेगा, ठीक है। जब होता है बहुत सारे होता है जब हड्डियां टूट जाते हैं, और एक्सरे में बहुत कुछ आ सकता है कि कभी कभी होता है जब हमारा यहाँ पर दर्द होता है, तो होता है कभी कभी एक्सरे डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, तो एक्सरे कराना पड़ता है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। और बेटा है गामा रेस, और है गामा रेस, और गामा रेस का क्या है, गामा रेस का है 10 टू the power 20 से 10 to the power 21 तक, ठीक है, 10 to the power 20 हर्ट्ज से 10 to the power 21, इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेस। और बेटा इसका होगा 10 to the power -12। और गामा का क्या, ठीक है, गामा का क्या यूजेस है, गामा रेस बेटा जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए काम आता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट, केमोथेरेपी होता है ना, केमोथेरेपी में गामा रेस का यूज किया जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सारे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बता दिए, कुछ भी और भी है टॉपिक है ऐसा। तो बेटा ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात, ये इतने ये होता है फ्रीक्वेंसी, ये होता है बेटा वेवलेंथ, तो ठीक है, हम ये ऑर्डर फॉलो करना है, ये ऑर्डर को समझना है, ऑर्डर को याद रखना है बेटा, ठीक है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेस, ठीक है। इसका कोई कुछ भी एक बना लो कुछ ऐसा कि RMI VUXG, ठीक है, इसको याद रखो RMI VUXG, इसको कोई वर्ड भी बना लेते सकते हो तुम लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी सेंटेंस भी बना लेंगे, कोई बात नहीं इसका, ठीक है। लेकिन बेटा ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे, ठीक है, इधर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो बेटा फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगा तो क्या होगा, वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगा, यही तो है, यहाँ फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी, और इधर वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, और बेटा इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया कि ये 4 दे दिया, इनमें से 4 दे दिया, और बोला इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, ये बोल सकते हैं, 4 दे दिया क्योंकि इसको अरेंज करो ऑर्डर में, एक ऑर्डर अरेंज करो इसका फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में, वेवलेंथ के ऑर्डर में, कुछ भी दे सकते हैं बेटा, ठीक है।
तो बेटा ये याद रखो, ये ऑर्डर याद रखो जरूर, RMI/VUXG, ठीक है, RMI/VUXG, RMI/VUXG, बार बार ऐसे पढ़ लो तो याद आ जाएगा। और ये बेटा फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ेगा और वेवलेंथ घटेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, गामा का, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव का। तो रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा, और गामा का वेवलेंथ सबसे कम होता है, गामा का वेवलेंथ सबसे कम होता है, ठीक है। ये जो विजिबल लाइट आप लोग पढ़े थे, विजिबल लाइट, ठीक है, विजिबल लाइट भी बहुत टाइप्स का होता है, हम जानते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ कलर्स की बात करेंगे। हम लोग जानते हैं जो ऑर्डर होता है विबजियोर, ठीक है, विबजियोर, वो विबजियोर वाला बात, विबजियोर कहां, वो विबजियोर में वो विजिबल कोई वहां पर विजिबल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो लाइट को पास किया जाएगा, विजिबल लाइट में क्वाइट लाइट को पास किया जाएगा प्रिज्म के अंदर से। तो प्रिज्म के अंदर से जब पास किया जाता है, क्या होता है, इधर इधर ऐसे बैंड बनता है, ठीक है, ऐसा कला का बैंड, ठीक है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक पिक्चर रहेगा, ठीक है, पिक्चर देख लीजिए। और इसका वो विबजियोर में किसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और किसका सबसे कम वेवलेंथ है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, वो बेटा पिक्चर में देख लीजिए, ठीक है। चलो तो बेटा और एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खत्म हो जाएगा। क्या है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स था, ड्रॉबैक्स ऑफ मैक्सवेल थ्योरी ऑफ ईएमआर का जो थ्योरी दिया मैक्सवेल ने, कुछ यहाँ पर गड़बड़ था। क्या था गड़बड़, क्या होता है, ड्रॉबैक क्या होता है कि हम कोई काम में काम नहीं कर पा रहे, तो ड्रॉबैक हमारा, जो काम हम नहीं कर पा रहा है वो ड्रॉबैक है हमारा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर भी कुछ ड्रॉबैक था, ये भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, कुछ चीजों एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन कुछ चीजें हैं। क्या क्या, पहला तो है बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम बाद में थोड़ा एक छोटा टॉपिक पढ़ लेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर, कि क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नंबर 3 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक होता है। नंबर 2, नंबर 3 है बेटा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये तीन इसका ड्रॉबैक था कि ये तीन चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नंबर 1 इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, नंबर 2 इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड नंबर 3 इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, समझ में आया ना बात, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे प्लैंक्स थ्योरी ऑफ प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी, प्लैंक का क्वांटम थ्योरी में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद बोर थ्योरी पढ़ेंगे, ऐसा चलेगा। तो ठीक है, आज के लिए यही तक, ओके बाय, टेक केयर।